बैठ जाइए आप लोग जल्दी से। बंद करके बैठना ही है आप लोग को। आपका बाबू क्या हुआ? चलिए यहाँ ध्यान सब देखिए। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आज हम लोग कौन से यूरोप महाद्वीप पढ़ रहे हैं क्या है? और आज हम लोग पढ़ लेंगे अपनी चेक गणराज्य के बारे में, बेलारूस, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का वर्ल्ड मैप की क्लास चल रहा है। आज हम लोग का 21 क्लास है, ठीक है ना, 21वां क्लास है। कौन सा क्लास है बनी? 21वां क्लास है, ठीक है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। कहाँ गया वो क्या सामने वाला नीरज कुमार? चलिए ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कौन सा द्वीप पढ़ने जा रहे हैं? यूरोप महाद्वीप, ठीक है। इससे पहले भी आपको पोलैंड इस सब के बारे में, डेनमार्क ये सब पढ़ा दिया गया है, स्पेन, पुर्तगाल ये सब पढ़ा दिया, फ्रांस सब, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते चेक गणराज्य। सबसे पहले कौन सा है? चेक गणराज्य। तो चेक गणराज्य क्या है? देश का नाम है। क्या नाम है अपनी? देश के नाम। इसका राजधानी क्या है? तो प्राग। इसकी राजधानी क्या है? प्राग। देखिए, इसी प्राग जो कि चेक गणराज्य की राजधानी में 2006 में 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री द्वारा क्या हुआ था? बैठक हुआ था यहीं पे, ठीक है, इसी की राजधानी प्रागवे में। जिसमें आपको हम जियोग्राफी क्लास में हम लोग हम पढ़ा रहे हैं कि जो प्लूटो ग्रह है ना, उस ग्रह के शरीर से कब निकाल दिया गया था? तो 2006 को निकाल दिया गया था। 24 अगस्त 2006 को ग्रह के शरीर से निकाल दिया। और कहाँ रख दिया गया? उसका नाम रख दिया गया है, उसको बौनाग्रह में रख दिया गया है, ठीक है। और उसका नाम क्या है? पहले इसका नाम था यम। यम यम जम नहीं रही, यम, ठीक है। इंग्लिश में उसको प्लूटो कहते थे। क्योंकि वर्तमान में जब उसको ग्रह के शरीर से निकाल दिया गया तो इसका अब नाम कहती है, तो देखेंगे यहाँ कोड भाषा है। 13,43,000 नहीं, यहाँ देखिएगा, हाँ, 1,34,340 इसका नाम है। किसका? प्लूटो का। प्लूटो का नाम क्या है? 1,34,340 प्लूटो का नाम हो गया, ठीक है। तो किस बैठक में, किस राजधानी के बैठक में इसका प्लूटो को ग्रह के शरीर से निकाल दिया गया? तो चेक गणराज्य की राजधानी प्रागवे के सम्मेलन में, ठीक है। इसकी इतने ही क्या है खासियत है। अब हम लोग बात करते हैं स्लोवाकिया में। क्या है? स्लोवाकिया के बारे में पढ़ लेते। क्या है? कौन ले लिया? चलिए ठीक है, टेंशन मत ले, हम व्यवस्था करा देते हैं। पहले यहाँ गौर से देखिए, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते, बनी स्लोवाकिया के बारे में पढ़ लेते, ठीक है। देखिए, स्लोवाकिया की जो राजधानी आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा आपको? तो बस्ती तालाब है। क्या है? बस्ती तालाब इसका राजधानी है स्लोवाकिया का, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो ये कास्ट प्रदेश यानी चुनाव का प्रदेश इसे कहते हैं। किसको कहते हैं? हाँ, चुनाव के देश कहते हैं, ठीक है। जिसे इंग्लिश में कास्ट प्रदेश यानी चुनाव पत्थर की अधिक यहाँ मात्रा है। इसकी राजधानी आपको बताइए दे। देखिए, ये सब बड़ा बड़ा देश नहीं है, खास यहाँ कुछ नहीं है, खाली बस इसका नाम याद रखना है, स्लोवाकिया। जैसे चेक गणराज्य, इसकी राजधानी क्या है? प्रागवे, ठीक है। यहाँ से कुछ एक रिलेटेड घटना जो कि खगोल शास्त्री द्वारा बताइए दिए हैं कि 2006 में यहाँ जो कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री द्वारा बैठक के प्लूटो ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया। ठीक इसी तरह स्लोवाकिया के नाम रखना है याद। इसका राजधानी जो कि बस्ती तालाब के याद रखना है। और ये किस लिए फेमस है? तो चुनाव के लिए, ठीक है, इतना याद रखना है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हंगरी। किसके बारे में? हंगरी के बारे में पढ़ लेते, ठीक है। हंगरी की राजधानी आपको कहाँ मिलेगा? बुडापेस्ट। राजधानी कहाँ मिलेगा? बुडापेस्ट, ठीक है।
तो बुडापेस्ट किसकी राजधानी है अपनी? हंगरी का। यहाँ की जो कि देखिएगा एक घास के मैदान है, ठीक है, उसको पुस्टाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुस्टाज, लास्ट में ज है, ठीक है, ठीक है, इसको पुस्टाज कर। देखिए हंगरी जो है वाटर हर्ष बना रहे, क्या है? वाटर हर्ष, ठीक है, बना रहा है, इतने याद रखना है। तो आप लोग अमूमन खाली हंगरी के राजधानी क्या है? बुडापेस्ट, ठीक है। आप लोग लाइव वाले जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि आप पूरा याद रखिए कि हंगरी क्या है? वाटर हॉर्स बना रहा है, यानी घोड़े, ठीक है। और ये हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। यहाँ एक घास के मैदान है जिसे क्या कहा जाता है? पुस्टाज कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बेलारूस के बारे में, ठीक है। बेलारूस जो कि देखिएगा ये सब जो जितने ये सब देखिएगा बेलारूस, ये सब सोवियत संघ का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? जो कि अभी तो मैंने यानी सोवियत संघ में समझ रहे हैं नहीं, रसिया का हिस्सा था, रूस का, जो 1971 में ये सब टूट के अलग हो गया। जैसे भारत का कैसे हिस्सा था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब भारत की हिस्सा था, नेपाल, भूटान सब, लेकिन सब समय के साथ क्या हुआ? टूट गया और टूट के अलग अलग देश बन गया। उसी तरह देखिएगा इससे सारे यानी रसिया से टूट के क्या हुआ? ये सब बेलारूस, ये सब मोल्डोवा, ये सब अलग हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं बेलारूस का राजधानी कहाँ मिलेगा आपको? तो मिक्स मिले, कहाँ मिलेगा? मिक्स, ठीक है, मी आदन अस अक, मिक्स, ठीक है। देखिए किसका राजधानी है? बेलारूस का, ठीक है। यह जो कि सोवियत संघ का ये संगठन का हिस्सा था। 1991 में क्या हुआ? ये टूट के अलग हो गया। अभी अधिकांश का देखिएगा तो बेलारूस किसकी ओर झुकाव रखता है? तो रसिया को झुकाव रखता है, ठीक है, यानी रूस की ओर झुकाव रखता है। अब हम लोग देखते हैं यूक्रेन के बारे में। किसके बारे में आदमी? यूक्रेन की राजधानी कहाँ मिलेगा? क्यू। यूक्रेन की राजधानी क्यों मिलेगा, ठीक है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की है, जेलेंस्की, ठीक है, जो कि कहाँ के राष्ट्रपति है? यूक्रेन का। देखिए यहाँ आपको एक मरुस्थल मिलेगा, जिस मरुस्थल का नाम क्या है? स्टेपी का मरुस्थल। जैसे भारत में थार मरुस्थल है जो राजस्थान में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में आप देखिए जब हम लोग आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ने वाले हैं। तो विश्व का सबसे ठंडा जो कि डेजर्ट, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डेजर्ट, और हिंदी में क्या कहते हैं? मरुस्थल। मरुस्थल उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ घास उस न उगता हो, पूरा रेगिस्तान, यानी खाली बालू ही बालू हो। बालू पर कोई चीज़ उगता है जी? नहीं, पानी नहीं होता है, ठीक है। तो मरुस्थल हम उसी क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कोसों दूर तक पेड़ पौधा ना हो, सिर्फ रेत ही रेत हो, ठीक है। तो मैं रेतीला जगह को हम क्या कहते हैं? मरुस्थल। जहाँ खाली कांटा उटा के पेड़ उगता है, क्या है? बबूल का पेड़ हो गया, जिलेबी का पेड़ हो गया, बेर का पेड़ हो गया, मतलब जितने कटीले झड़ीले जो पेड़ होते हैं वो सब आपको कहाँ मिलेगा? रेगिस्तान में, ठीक है। तो जहाँ बालू के रेत भरा पड़ा है, जहाँ हरियाली नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। वो कौन महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग अंध महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। मानव का पलना भी न, मानव का पलना तो एशिया महाद्वीप को कहते हैं, ठीक है। तो स्टेपी मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा अपनी? यूक्रेन में मिलेगा। थार मरुस्थल कहाँ मिलेगा? भारत में मिलेगा। सहारा मरुस्थल कहाँ मिलेगा? तो अफ्रीका महाद्वीप में वो भारत देश में फैला हुआ है, तो उसको हम बाद में बात करें। टाकरा मरुस्थल कहाँ मिलेगा? तो चाइना में। कौन मरुस्थल? टकला मरुस्थल। गोभी का मरुस्थल कहाँ मिलेगा? तो मंगोलिया में, ठीक है। तो हम लोग सब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, अभी सबके एक प्रॉपर अलग क्लास दे देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि स्टेपी का मरुस्थल कहाँ है? यूक्रेन में, ठीक है। यहाँ एक दुर्घटना हुआ था 1986 में,
क्या दुर्घटना, ठीक है। वो कौन था दुर्घटना था? चेरानोबिल, ठीक है। चेरानोबिल जो कि परमाणु दुर्घटना, एक जगह है यूक्रेन में चेरानोबिल, वहाँ पे क्या हुआ था, परमाणु जो कि रिएक्टर होता फट गया था, ठीक है, जिसमें हजारों आदमी मर गए। जैसे अपना भोपाल में एक पे 2004 के आसपास के 1984 के आसपास क्या हुआ था, वहाँ गैस जो प्लांट होता है वो फट गया था, ठीक है, जिससे बहुत लोग मारे गए थे। और देखो बाबू, एक जब परमाणु बम फट जाता है नू, मालूम है तुमको, वो समथिंग 3200 साल तक उसका रेडिएशन काम करता है। और जो व्यक्ति उसका चपेट में जाता है वो आनर उनर हो जाता है, उसके किरना फिफली सब गल जाता है, उसका अलंगे काम नहीं करेगा। अगर वो जीवित है तो उसका जो कि आगे वाला जनरेशन या पीढ़ी आएगा, ठीक है, संतान होगा, तो वो कैसन होता है, लंगड़ा रुजा घटा बेबा कना, कोनो के आँखें नहीं, कोनो के नाकें नहीं, इस तरह का होता है। मैंने परमाणु बम इसीलिए तो आदमी डरता है, इससे बहुत खतरनाक होता है बाबू, इसका रेडिएशन सबसे बढ़ के खतरनाक होता है, ठीक है। जैसे कि आपको जापान पर भी अमेरिका गिराया था, लिटिल बॉय और फिर फैटमैन, इस सब के बारे में आपको हम पढ़ाए हैं। तो यहाँ जो कि चेरानोबिल जो परमाणु दुर्घटना है 1986 में यहीं पे घटा था। अब देखिएगा रसिया यूक्रेन, ठीक है, रसिया यूक्रेन का युद्ध 2022 से कंटिन्यू हो रहा है। एक बार रसिया ने यूक्रेन पर 2014 में आक्रमण किया था, ठीक है, तो उस समय यूक्रेन का एक हिस्सा था जिसका नाम था क्रीमिया। 2014 में जब रसिया आक्रमण किया था तो उस समय रसिया का यूक्रेन का एक हिस्सा था जिसका नाम था क्रीमिया, उस पर रसिया क्या किया था, अधिकार कर लिया था, ठीक है, क्या किया था, अधिकार कर लिया। और जो कि अभी देखिएगा जो कि यूक्रेन है ये भी यूएसएसआर से टूटा है। किससे टूटा है? यूएसएसआर से। आपको बताएं ना अभी कि बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये सब, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब जितना है सब रसिया से टूटा है, ठीक है। टूटने का मतलब बात समझ रहे हैं, अलग हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बर्नी किसके बारे में, तो अब हम लोग पढ़ते हैं मोल्डोवा के बारे में। मोल्डोवा मैंने एक राजधानी देश का नाम है। जैसे भारत हमारा देश कैसे है उसी तरह मोल्डोवा भी देश है, यूक्रेन भी देश है, बेलारूस भी देश है, ये सब देश है। ये सब किस महाद्वीप का है? तो इस यूरोप महाद्वीप का। अब भारत किस महाद्वीप का? एशिया महाद्वीप का, ठीक है। तब हम लोग मोल्डोवा के बारे में पढ़े हैं। तो अभी बता दे रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में 2022 से अभी तक खूब लड़ाई चल रहा है, खूब बम फोड़ा फुड़ पटापट एकदम दे दे चल रहा है। और यूक्रेन इसलिए रसिया इस पर आक्रमण कर रहा है कि इसको जाती पश्चिमी देश को झुकाव बेची है। पश्चिमी देश में समझ रहे हैं, अमेरिका के साथ ही बड़का इसका तेल माल रहता है। और यूक्रेन रसिया के जो है अमेरिका से नफरत चलता है, एंटीपाई, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि जाते तू ओकरा न झुक, तू हमारा ओरिया, ये बातें नहीं पूछता है। इसीलिए इसको 2022 से लेकर अभी तक खूब पीट रहा है। समझिए कि 4 साल से युद्ध चल रहा है। और रसिया इतना शक्तिशाली है बाबू, इतना शक्तिशाली है परमाणु बम चाहे हर एक चीज़ में। बताइए 4 साल से वो अकेले लड़ रहा है। यहाँ यूक्रेन को पूरा नाटो देश, अमेरिका नाटो देश में लगभग 93 या 29-28 को राजा, ठीक है, देश है, जो सब इसको सहयोग कर रहा है। हथियार से लेके, परमाणु से लेके, सैन्य से लेके, मैंने अभी खुल का सहयोग नहीं करा, बल्कि आंशिक रूप से भीतरे भीतरे हथियार उथर दे रहा है। बात समझ रहा है। अब हम लोग मोल्डोवा के बारे में पढ़े। देखिए तो मोल्डोवा का राजधानी कहाँ मिलेगा? तो चिसिनाउ। कहाँ? मोल्डोवा का राजधानी कहाँ मिलेगा? चिसिनाउ, ठीक है। इसकी राजधानी है मोल्डोवा का। ये भी किसका हिस्सा है? तो सोवियत संघ का हिस्सा है, यानी रूस का हिस्सा। ये भी कब टूटा था? तो 1991 में, ठीक है। देखिए यूएसआर इतना बार अभी विश्व का सबसे बड़का देश है रसिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जब वो जन्म में यूएसआर था 1991 से पहले, तो समझिए कि जब 1991 में टूटा तो 16 गो देश इससे टूट के अलग हुआ है। कितना? 16 गो देश।
वर्तमान में है, जो रसिया से टूट के अलग है, ठीक है। तैयो भी रसिया विश्व का सबसे बड़का देश है। बस महाराज, अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू बाल्कन प्रायद्वीप के बारे में। किसके बारे में? बाल्कन प्रायद्वीप के बारे में। देखिए बाल्कन प्रायद्वीप में 12 गो कंट्री आते हैं। कंट्री का मतलब समझ रहे हैं ना, देश, ठीक है। कितने कंट्री आते हैं? 12 गो। 12 देखिए, इसमें 12 में से देखिए इस पर पहले तुर्की का अधिकार था। जो बाल्कन प्रायद्वीप है इस पर किसका अधिकार था? तुर्की का। जैसे कि आपको हम बताएं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, बहुत बड़ा द्वीप है, ठीक है। और उस पर 33 देश का अधिकार है, जिसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क अपने में 33 हैं, 2 देश में दबायल है। और इतना बड़का भूभाग पर प्रायद्वीप पर अधिकार करके बैठा है, कहता है कि हमर है। समझ आ रहा है? ठीक उसी तरह देखिएगा तो बाल्कन जो प्रायद्वीप है इस पर किसका अधिकार था? तुर्की का अधिकार था। मैंने समथिंग 1914-15 की बात है, समझ रहा है, जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय की बात है। तो बाल्कन प्रायद्वीप पर तुर्की का अधिकार था। और यह जो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा में आता था बाल्कन, ऑटोमन साम्राज्य जो कि हिस्ट्री में हम लोग पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक जो कोई क्लास नहीं देखा आप लोग जाके देख लीजिएगा, लाइव वालों को भी करें। तो ऑटोमन साम्राज्य में आता था कौन? बाल्कन प्रायद्वीप। प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, उसके बाद देखिएगा तुर्की से क्या हुआ, बाल्कन जो प्रायद्वीप था स्वतंत्र हो गया। कब हो गया? जो कि समथिंग 1918-19 में बाल्कन प्रायद्वीप स्वतंत्र हो गया, ठीक है। अब इस पे देखते हैं बाल्कन प्रायद्वीप पर 12 देश कौन कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग पहले गौर से सुनिएगा, हम नाम एक एक करके बता देते हैं। पहला देखिएगा रोमानिया, ठीक है। दूसरा का देखिएगा आपको मिलेगा अल्बानिया। क्या मिलेगा? अल्बानिया। बुल्गारिया, 3 गो हो गया। उसका देखिएगा बेस्निया, ठीक है। बेस्निया के बाद देखिएगा हर्ज़गोविनिया, हर्ज़गोविनिया, ठीक है। हर्ज़गोविनिया के बाद देखिएगा ग्रीस, क्या? ग्रीस। उसके बाद देखिएगा इटली, ठीक है। इटली के बाद देखिएगा कोसोवा। कौन है? कोसोवा हो गया। उसके बाद मैसेडोनिया हो गया। कौन हो गया? मैसेडोनिया, जहाँ के सिकंदर आया था, ठीक है। कहाँ आया था? भारत आया था, ठीक है। सिकंदर कहाँ का था? मैसेडोनिया का था, ठीक है। उसका बाद देखिएगा रोमानिया। उसका बाद सर्बिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, ठीक है। क्रोएशिया हो गया। कौन हो गया? क्रोएशिया। इसको मेंटोगोवा, ठीक है। मेंटोगोवा हो गया। अब उसके बाद हम लोग 12 को हो गया कि नहीं बनी? अल्बानिया हो गया, बुल्गारिया, बेस्निया, हर्ज़गोविनिया, ग्रीस, इटली, क्रोएशिया, मैसेडोनिया हो गया, रोमानिया हो गया, सर्बिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, उसका क्रोएशिया हो गया, मेंटोगोवा हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। क्रोएशिया जो है, क्रोएशिया की मुद्रा आपको क्या मिलेगा? दिनार मिलेगा। क्रोएशिया जो देश है उसका पैसा का नाम क्या है? मुद्रा, दिनार। जैसे भारत के पैसा के नाम क्या है? रुपया है। बांग्लादेश के पैसा के क्या कहा जाता है? टाका। बताएं कि नहीं बताया? उसी तरह देखिएगा क्रोएशिया के जो कि पैसा का नाम क्या है? दिनार। ये अमेरिका के पैसा का नाम क्या है? डॉलर ना। उसी तरह क्रोएशिया के पैसा का नाम क्या है बबनी? दिनार। उसका देखिएगा अल्बानिया, ठीक है। अल्बानिया के जो कि मदर टेरेसा के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा। अमूमन अभी 4th-5th क्लास में मदर टेरेसा के बारे में आता भी है, तो आप लोग पढ़े होइएगा। तो मदर टेरेसा कहाँ के थी? तो अल्बानिया के थी, ठीक है। उसका ग्रीक के बारे में देखिएगा। अब हम लोग जो भारत के जो विभाजन हुआ था, क्या हुआ था?
भारत का जो विभाजन वो किस आधार पर हुआ था? तो देखिए हम लोग माउंट बेटन योजना के तहत सोचते हैं कि भारत का विभाजन हुआ था, ये नहीं सोचते हैं। बाकी अमूमन रियल में देखिएगा तो बाल्कन मिशन के तहत भारत का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। ठीक है, तो इतना तक आपको समझ आ गया? किसी के डाउट है? नहीं है? तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है कि आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है।